रहमतें हो इस महल्ले पर ए रब्बे दो जहां, रहमतें हो इस महल्ले पर ए रब्बे दो जहां। था मकां इसमें नबी का, था मकां इसमें नबी का, थे सहाबा के मकां, रहमतें हो इस महल्ले पर ए रब्बे दो जहां। जी हाँ, महल्ला-ए मसफ़ला की बात की जाए, महल्ला-ए मसफ़ला मक्का-ए मुकर्रमा मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब वाक़े है। तो मुस्तजार की जानिब ये महल्ला-ए मसफ़ला मौजूद है। ये महल्ला-ए मसफ़ला ये मुसलमानों के लिए बड़ी तारीख़ी हैसियत और अज़मत रखता है। इसका बड़ा मकाम और रुतबा है, क्योंकि इस महल्ले के अंदर अल्लाह के नबी सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहा करते थे। सहाबा की बात की जाए तो सहाबा में से हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरह सैयदुना हम्ज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान भी इसी महल्ले के अंदर मौजूद था। अंदाज़ा कीजिए कि कितनी अज़मतों वाला ये महल्ला है। आज भी जब आप मक्के में जाएंगे तो फिर मक्के में आज भी ये महल्ला-ए मसफ़ला मौजूद है। अगरचे उसकी इमारतें, उसकी बिल्डिंगें, उसके रोड, ये दरो दीवार तब्दील हो चुके हैं, मगर ज़मीन वही है, हवाएं वही हैं, वो सरज़मीन वही है कि जहाँ इन मुक़द्दस हस्तियों के मकानात आलीशान हुआ करते। लिहाजा इस महल्ले में जाएं तो आज बड़े बड़े वहाँ पर होटल बने हुए हैं, वहाँ पर उम्रा करने वाले मोतमिरीन, ज़ायरीन और हाजी ये वहाँ जाकर रिहाइश भी इख्तियार करते हैं। लेकिन इस नीयत से भी वहाँ अगर जाएंगे तो इंशाअल्लाह इसका मज़ा और इसका सुरूर, इसका सवाब अलग मिलेगा। याद रखें कि अल्लाह वाले जिस मकान में रहते हैं, जिस ज़मीन पर वक्त गुजारते हैं, वो हिस्सा ज़मीन दूसरे ज़मीन के हिस्सों से मुमताज़ हो जाता है, उनसे अफजल हो जाता है और दुआओं की कबूलियत का सबब भी बन जाया करता है। लिहाजा ये महल्ला-ए मसफ़ला ये मक्के की ज़ियारतों में से एक अज़ीम ज़ियारत है। जब आप मक्के जाएं तो इस महल्ला-ए मसफ़ला की भी ज़ियारत करें। रब्बे करीम हमें वहाँ बार बार आना जाना ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे घर के फेर लगातार हूँ मैं सदा शहरे मक्का